हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा और उसके भेद के बारे में। तो आइए जानना शुरू करते हैं संज्ञा और उसके भेद। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा है क्या। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जो नाम होता है वही संज्ञा होता है। नाम वाले शब्द को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, सभी को संज्ञा कहते हैं। नाम ही संज्ञा कहलाता है। और इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं है जिसे हम संज्ञा, जिसका कोई नाम ना हो। और ये नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पशु ये पूरी जाति के लिए, सुंदरता गुण, बचपन ये भाव है, मोहन व्यक्ति, दिल्ली स्थान, मारना क्या है क्रिया। तो जो भी नाम वाले शब्द होते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अगर हम इसे आसान से आसान शब्दों में समझें तो हम कहेंगे कि नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है, जिसमें कि पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के प्रकार है। हम एक एक करके इन सारे प्रकारों को समझेंगे। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष यानी कोई खास, कोई स्पेशल व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे? जिन शब्दों से किसी एक खास, एक स्पेशल व्यक्ति, किसी स्पेशल जगह, किसी स्पेशल एक खास वस्तु के बारे में हमें पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन किसी एक, जैसे जयपुर, जयपुर सिर्फ एक जगह का नाम है, 4 जगहों का नाम नहीं है। दिल्ली सिर्फ एक है, राजधानी एक है। भारत सिर्फ एक देश है। रामायण एक खास है ना, खास ग्रंथ है। अमेरिका सिर्फ एक है। अमेरिका कहीं तुम 4 दिमाग में नहीं है, तो सिर्फ अमेरिका कहने का मतलब सिर्फ एक देश जो कि अमेरिका के नाम से जाना जाता है। हम किसी और को, किसी और देश का अमेरिका के नाम सुनते, किसी और देश की छवि हमारे दिमाग में नहीं आती। इसी प्रकार है राम, श्याम, अफ्रीका इत्यादि। ये एक खास व्यक्ति है, किसी खास वस्तु है, एक खास जगह के बारे में जो हमें बता रहा है। और एक जब किसी भी प्रकार के शब्द जब हमें एक खास व्यक्ति, किसी स्थान या फिर किसी जगह के बारे में पता चलता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका? जिन शब्दों से ना, लिखा है यहां पर जिस शब्द से। अब पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष आदि। अगर मैं कहूं कि वृक्ष छाया देते हैं, इसका मतलब है कि इस पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं वो सभी छाया देते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वो सभी समाज में ही रहते हैं। मनुष्य से हमें धरती पर रहने सभी मनुष्यों के बारे में पता चलता है, उनका बोध होता है। इसी प्रकार घोड़ा, घोड़ा जो सिर्फ किसी एक पशु के लिए, बल्कि घोड़े की जो समस्त जाति है उसके लिए घोड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जिन शब्दों से हमें पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी पूरा का पूरा ग्रुप। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, किसका बोध होता है? तो समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हमें पूरे समूह, पूरे ग्रुप का बोध होता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस। ये जो शब्द है, कक्षा का मतलब सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरी क्लास जिसमें 35-40 बच्चे होते हैं, पूरी की पूरे जो बच्चों का समूह है उसके बारे में कहा जाता है। सेना, सेना में सिर्फ एक जवान नहीं होता, पूरा ग्रुप होता है, पूरा समूह होता है। तो जब हमें किसी भी वस्तु का, किसी व्यक्ति के बारे में पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का हमें पता चलता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार आगे द्रव्यवाचक संज्ञा।
जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं ना। जिस शब्द से हमें किसी द्रव्य का पता चलता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल आदि बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हमें द्रव्य का बोध होता है, उनको पता चलता है कि द्रव्य है ये, उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है आगे भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन जिसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे है बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भला, सुंदरता, कोमलता आदि। बचपन देखिए, हमें एक छोटा बच्चा नजर आता है, उसका हंसना, उसका खेलना, उसका रोना नजर आता है, लेकिन जो बचपना है वो नजर नहीं आता। अगर मैं इसको और आसानी से समझाऊं तो अगर हम एक मिठाई खाते हैं तो जो मिठाई हमने खाई वो मिठाई हमें नजर आएगी, हमें वो प्लेट नजर आएगी जिसमें वो रखी हुई है, लेकिन उसका जो स्वाद जो हमने खाने के बाद हमने अपने मुंह में महसूस किया वो हमें नजर नहीं आता। वही है भाव, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, वो कहलाता है भाव। तो जिन शब्दों से किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण, उसके क्या क्या गुण है, क्या क्या कमियां हैं, जो भाव है, उसकी दशा, उनके बारे में पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल पर, इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो ज्ञान अभियान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई चीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।